In these questions, we have to show that different functions fx are strictly increasing or decreasing in R. So first we will solve our first question. In first question, our function fx is 3x plus 17. We know that if we differentiate this function f dash x, the differentiation with respect to x is equal to 3. So our f dash x is greater than 0 for all value of x belongs to R. So अगर ऐसा होगा मीन्स कि x की किसी भी वैल्यू के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 है. सो मीन्स हमारा जो fx है वो हर टाइम पे fx का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा. मीन्स जो fx है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing for on R, because जो 3 है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट है. सो f dash x is always greater than 0. So fx is strictly increasing. Now what is our question second? Our question second is, in this question our function is fx is equal to e to the power 2x. So what is the function f dash x? So if we differentiate with respect to x, then this is equal to, initially we differentiate the e, then this is equal to e to the power 2x. then जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2. सो ये वैल्यू क्या होगी 2 into e to the power 2x. we know that कि जो e to the power x होती है ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0 टू इन्फिनिटी के बीच में होती है इसकी वैल्यू. सो 0 एग्जैक्टली होती नहीं है, मीन्स e to the power x is always greater than 0. If e to the power x is always greater than 0, then similarly e to the power 2x is always greater than 0 and less than infinity. So अगर e to the power 2x is always greater than 0 है, तो जो हमारा f dash x होगा, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी. सो f dash x is always greater than 0 for all values of x belongs to R. So अगर ऐसा है तो हमारा जो फंक्शन fx है, fx is strictly increasing because ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. अब जो हमारा थर्ड है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू साइन x. अब इसके लिए हमें अलग अलग टाइम इंटरवल्स में देखना है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग. सो लेट्स से आवर फंक्शन fx is our function is sin x. So third question is fx is equal to sin x. If fx is equal to sin x, then f dash x is equal to, we know differentiation of sin x is cos x. So अगर हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करें तो we know कि cos x 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव होता है और फिर पाई बाई 2 से पाई में नेगेटिव एंड देन फिर पॉजिटिव, इस टाइप का ग्राफ होता है. तो अगर हम देखें तो जो f dash x है, f dash x is greater than 0 for x is between 0 to pi by 2 and f dash x is less than 0 for x belongs to pi by 2 to pi
3π/2। सो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। सो वी कैन सी दैट कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x बिलोंग्स फ्रॉम 0 to π/2। सो 0 से π/2 में जो fx है वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सिमिलरली अब जब क्या बोलते हैं f' हमारा नेगेटिव है, क्या बोलते हैं π/2 से 3π/2 में। सो जो हमारा फंक्शन है fx, नाउ फंक्शन अवर फंक्शन fx इज, लिख देते हैं, ये fx के लिए हम बात कर रहे हैं, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड π/2 to π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली बिकॉज पूरे टाइम पे जो वैल्यू है f' की वो नेगेटिव है। अगर अब ऐसा है, अब पूछा है C में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। अगर हमारा फंक्शन 0 से π/2 में तो इंक्रीजिंग था, फिर π/2 से π में डिक्रीजिंग हो गया। तो सिमिलरली अगर हम 0 से π तक कंसीडर करेंगे तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो ऑटोमेटिकली अगर हमने ये दोनों चीजें प्रूव कर दी हैं, हमारा पहले और सेकंड स्टेटमेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया है। सो हमारा जो फंक्शन है 0 से π में ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली।